नसीब अभिनेता हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। अरशद, वाकई पूरे फिल्मी जगत के लिए और तमाम जो प्रशंसक हैं इरफान के, उनके लिए आज का दिन बेहद दुख भरा और विश्वास नहीं हो पा रहा है कि इरफान अब हमारे बीच नहीं रहे। जी, अच्छा 2 दिन पहले ही मैंने उसके मैनेजर को फोन करके उसकी खैरियत पूछी थी और बताया था कि हॉस्पिटल में है। मुझे लगा कि खैर ठीक हो जाएगा, इतना तो कुछ सोचता नहीं, बट ये काफी शॉकिंग है और मुझे बड़ा बुरा लग रहा है एक्चुअली। मैं उसको पर्सनली जानता था, एक बहुत ही मजेदार इंसान है, हमने कई फिल्में की साथ में और आई रियली आई फील हॉरिबल राइट नाउ। इट्स टू यंग, 54 इज टू यंग। जब वो वापस इलाज करा के विदेश से लौटे थे अरशद, तो क्या उसके बाद आपकी बातचीत होती रहती थी? बीच बीच में आपकी बातचीत होती थी? क्या कहते थे? क्योंकि जब पहली बार उन्होंने खुद शेयर किया था दर्शकों से अपनी बीमारी के बारे में, तो वो कह रहे थे कि उनके लिए भी बड़ा शॉकिंग है जो उन्हें हुआ। मैंने उससे ज्यादा मैं ज्यादातर उसके मैनेजर से फोन करता था कि क्या कहते हैं, वो अपने काम में मसरूफ रहता है, मैं अपने काम में मसरूफ रहता हूँ, बस खैरियत पूछते रहता हूँ कि कैसा है, ठीक है, कैसी है। तो मुझे तो सब कुछ ठीक ही लग रहा था, मुझे लग रहा था अच्छा रिकवर हो रहा है, रिकवरी फर्स्ट क्लास हो रही है और इस तरह की बातें और इस तरह की चीजें मुझे लग रही थी। ये एकदम एक शॉकिंग न्यूज आ गया सडनली, मुझे काफी हद तक यकीन नहीं हो रहा है कि ये एक्चुअली में हुआ है। तो या जी, शुक्रिया अरशद आपका हमसे बात करने के लिए। तो साहिल जोशी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं हमारे साथ मुंबई से। साहिल, खास करके फिल्म जगत के लिए आज का दिन ऐसा दिन है जो कि दिन की शुरुआत ही एक ऐसी खबर से हुई है कि इरफान खान जैसा कलाकार अब फिल्म जगत में नहीं रहा। अभी काफी कुछ हमें अच्छी एक्टिंग उनकी देखनी थी, उनका डायरेक्शन देखना था, लेकिन अफसोस कि हमारे बीच अब नहीं रहे। बिल्कुल, सुजीत सरकार जो उनके दोस्त थे, उनके साथ एक फिल्म भी बनाने वाले थे। इनफैक्ट जब इरफान अपनी जो ट्रीटमेंट के लिए विदेश में थे, तब उन्होंने फिल्म रोक दी थी, ये सोचकर कि जब इरफान लौटेंगे तभी उस फिल्म पर वो काम शुरू करेंगे। लेकिन उन्होंने आखिरकार इस बात को सबके सामने रखा कि इरफान खान अब नहीं रहे। दरअसल कल ही उनको कोकिलाबेन अस्पताल में, मुंबई के अंधेरी इलाके में ये अस्पताल है, वहां पर उनको भर्ती किया गया था और कई सारी यादें उनके साथ जुड़ी हुई थी। सुजीत सरकार की भी उनके ग्रुप के वो माने जाते थे। कई फिल्में उन्होंने साथ में की थी और इस फिल्म का उनको इंतजार भी था, लेकिन आखिरकार ये नहीं हो पाया। इरफान खान की टीम की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी किया गया है, उसमें काफी जिस तरीके से उनके शब्दों को उन्होंने बयां किया है कि जो इरफान खान ने कहा कि उनके आखिरी शब्द अगर हम कहें उस तरीके से, जब उन्हें पता चला कि इस तरीके से वो कैंसर से जूझ रहे हैं, तो उनके आखिरी शब्द इस तरीके से थे कि मुझे लगता है कि मैंने सरेंडर कर दिया है, मैंने अब मैंने एक तरीके से सरेंडर कर दिया है, इस तरीके के उनके शब्द थे। ये इन शब्दों के साथ में इरफान खान की टीम ने इस बात को जाहिर किया कि किस तरीके से अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। ये बहुत ही दुखद घटना हम कह सकते हैं इंडस्ट्री के लिए। 54 साल की उम्र में उनके परिवार को छोड़कर इरफान खान नहीं रहे, लेकिन सिर्फ उनका परिवार ही उनका परिवार नहीं हम कह सकते। उनकी बहुत बड़ी एक हम कह सकते हैं ग्रुप था, जो एनएसडी से लेकर फिल्म इंडस्ट्री में उनके स्ट्रगल के जमाने के लोग थे। उसके साथ अपने पांव जमाने के बाद, कई सारी फिल्मों में काम करने के बाद पूरी इंडस्ट्री एक तरीके से उनके निधन के समाचार पर अपना दुख जाहिर कर रही है। अभी अभी जो हमारे पास जो रिएक्शंस दिख रहे हैं, उसमें प्रकाश जावड़ेकर जो आईएनबी मिनिस्टर है, उनकी प्रतिक्रिया भी इस पर आई हुई है। इरफान खान की उनकी डेथ को लेकर उन्होंने लिखा है कि इरफान खान एक वर्सेटाइल एक्टर थे और उनकी डिमाइस को लेकर वो उनकी फैमिली और दोस्तों को कंडोलेंस देना चाहते हैं। ये प्रकाश जावड़ेकर के शब्द है। कई सारी रिएक्शंस हमारे पास एक के बाद एक यहां पर आती हुई नजर आ रही है। फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से कई सारी रिएक्शंस इस वक्त हमारे पास आ रही है। एक बार फिर जो इरफान खान की टीम की तरफ से जो उनका स्टेटमेंट दिया गया था, वो स्टेटमेंट में दर्शकों के सामने रखना चाहता हूं। जो स्टेटमेंट कहता है, इंग्लिश में हालांकि ये स्टेटमेंट दिया गया है, उसकी शुरुआत ही यहां से होती है कि आई ट्रस्ट आई
हैव सरेंडर्ड, मुझे लगता है कि मैंने सरेंडर कर दिया है, ये उनके आखिरी शब्द एक तरीके से थे 2018 में, जब उन्हें पता चला कि उन्हें एक रेयर तरीके का कैंसर से वो पीड़ित है और उसका इलाज करने के लिए वो विदेश कई दिनों तक वहां पर रहे। उसके बाद वो लौटे, लेकिन फिर भी वो लगातार इस बात से जूझ रहे थे, अपने काम पर लौटने की पूरी शिकस्त उनके तरफ से चल रही थी, उन्होंने हार नहीं मानी थी। जब उन्हें कोकिलाबेन अस्पताल में कल भर्ती किया गया था, तब भी ये कहा गया था कि वो अभी भी शिकस्त देने की कोशिश कर रहे हैं, इससे पहले भी वो लंबी लड़ाई लड़ चुके हैं और एक बार फिर वो सबके सामने आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना था। आज सुबह उनके निधन की जैसे ही खबर आई, उसके बाद हम देख रहे हैं कि लगातार एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया के जरिए इरफान खान के तमाम जो दोस्त हैं, फैंस हैं, वो लगातार इस बात को सबके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ प्रतिक्रियाएं जो हमारे पास आई है वो हम दर्शकों को बताना चाहते हैं। रवीना टंडन ने ये ट्वीट किया है कि एक फैंटास्टिक को स्टार, एक्टर पार एंड एक्सीलेंस, बहुत ही बढ़िया एक्टर, उम्दा एक्टर और बहुत ही उम्दा ह्यूमन बीइंग थे। उनके साथ में उन्होंने काम किया था और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है रवीना टंडन की तरफ से। उसके बाद एक कई लोग अपनी बात इरफान खान के बारे में रख रहे हैं। ट्विटर पे अगर हम देखें तो सोशल मीडिया पर इरफान खान को श्रद्धांजलि देने वाले कई मैसेजेस यहां पर एक के बाद एक आ रहे हैं और फिलहाल सोशल मीडिया पर भी ट्रेंडिंग चल रही है। इरफान खान आज के जमाने के एक बहुत बड़े वर्सेटाइल एक्टर माने जाते थे। एक पैरेलल सिनेमा का दौर, हर एक एक्टर, हालांकि कई अच्छे कलाकार हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन ये देखा गया है कि अगर कोई कॉमेडी में बहुत अच्छा कर रहा है तो सीरियस रोल्स में बहुत अच्छा नहीं कर पा रहा है, या फिर अगर कोई सीरियस रोल कर रहा है तो वो कॉमेडी बहुत अच्छी नहीं कर पा रहा है। लेकिन इरफान खान एक ऐसे कलाकार थे जिन्हें कोई भी रोल दिया जाए वो कमाल की एक्टिंग करते थे। ये टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, उनकी फिल्मों के नाम हम दिखा रहे हैं और उन फिल्मों के लिए उन्हें जो अवार्ड्स मिले हैं, देखिए नेशनल अवार्ड पान सिंह तोमर के लिए उन्हें दिया गया था, हासिल के लिए उन्हें अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, लाइफ इन अ मेट्रो के लिए उन्हें अवार्ड मिला था, फिल्म फेयर अवार्ड 2008 में। वहीं हिंदी मीडियम के लिए भी, क्योंकि कमाल की उनकी ये पिक्चरें रही हैं जो कि दर्शकों ने बेहद पसंद की है। बेस्ट एक्टर के लिए तमाम उनकी ये रही पुरस्कार मिले हैं। और उसके बाद जी श्वेता, मुझे लगता है कि उनकी डायलॉग सबसे बड़ी डिलीवरी की कामयाबी अगर ये बात थी करें कि एक तो वो एक शानदार अंदाज, एक डिफरेंट वे में बिल्कुल उनकी डायलॉग डिलीवरी हुआ करती थी। डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता। दैट्स व्हाई सो मेनी स्टूडेंट्स आर कमिंग टू सोसाइटी। देखिए श्वेता, उनकी सबसे बड़ी खूबी और कामयाबी हम ये कह सकते हैं कि एक पैरेलल सिनेमा से उन्होंने शुरुआत की, टीवी के जगत से उन्होंने शुरुआत की, छोटे रोल से उन्होंने शुरुआत की। एक स्ट्रगल जो कहा जाता है आमतौर पर इंडस्ट्री में, वो पूरा स्ट्रगल करने के बाद वो यहां तक पहुंचे थे और आखिरकार उनका ये सफर यहां पर खत्म हुआ।